बहुत से लोग बोलते हैं कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, पर कमाल की बात है वही लोग अगले दिन पैसे की टेंशन में उलझे मिलते हैं। ये जिंदगी का एक बड़ा सच है। पैसा आपको सीधा खुश नहीं करता, लेकिन पैसा ना होना ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये एक गहरी चोट है। जिंदगी में पैसा कमाने से पहले आपको पैसा समझना पड़ता है। पैसा का समझ आपको स्कूल में नहीं सिखाते, आपके घर वाले खुलकर नहीं बताते और कोई दोस्त खुलकर नहीं समझाता। इंसान असली अमीर है या नहीं ये उसके बैंक खाते में नहीं दिखता, ये उसकी रोजमर्रा की आदतों में झलकता है। ये किताब हमें वही जरूरी आदतें सिखाती है, ऐसी आदतें जो सिर्फ कमाना नहीं बल्कि जिंदगी में अमीरी लाती हैं। जो लोग सच में पैसा बनाते हैं वे बस दो लड़ाइयां जीत लेते हैं। पहला है अपने मन का संघर्ष, यानी मन जो खींचतान करता है उस पर काबू पाना। दूसरा है अपनी पुरानी आदतें, यानी बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें अपनाना। हाँ, पैसा मेहनत से मिलता है, लेकिन अमीरी यानी रिचनेस समझ से आती है। एक बात हमेशा याद रखना, वह इंसान जिसे अपनी आदतें बदलनी आ गई उसे दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके दिमाग के तारों को हिलाकर रख देगा। जरा दो पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं या पैसा आपको चला रहा है? हाँ, मुझे पता है यह सवाल कितना परेशान करने वाला है। शायद आप रात को बिस्तर पर लेटे हुए हैं, चारों ओर शांति है, लेकिन आपके दिमाग में EMI की चिंताएं, क्रेडिट कार्ड का बिल या बैंक अकाउंट में जमा न हो रहे पैसों का डर एक तूफान मचा रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस है जिसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, हर सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा या फिर अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारना पड़ेगा। हम हर जगह सुनते हैं कि कॉफी मत पियो, किराए के घर में मत रहो या बजट बनाओ, और यह सब सुनकर आपको कैसा लगता है? शायद बहुत बुरा, क्योंकि यह बातें आपकी असली समस्या का हल नहीं करती बल्कि आपको बस और ज्यादा थका देती हैं। दोस्तों, रमित सेठी जिन्होंने यह किताब आई विल टीच यू टू बी रिच लिखी है, वो साफ कहते हैं, नो गिल्ट, नो एक्सक्यूजेस, नो BS। इसका मतलब है कोई पछतावा नहीं, कोई बहाने नहीं और कोई बकवास नहीं। उनका मैसेज बहुत सीधा है। आपको हर पेनी का हिसाब रखने वाला कंजूस यानी चीप पर्सन नहीं बनना है, बल्कि आपको कॉन्शियस स्पेंडर बनना है। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि कहां दिल खोलकर पैसा बहाना है और कहां बेरहमी से कट लगाना है। अगर आप यह एक बात समझ गए तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पा लेंगे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, यह बात पत्थर की लकीर है। शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन परफेक्ट होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। रमित सेठी हमें अपनी किताब में सबसे पहले एक जबरदस्त आइडिया देते हैं जिसे वह 45% सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको 100% सही होने की जरूरत नहीं है। 45% काम भी अगर सही तरीके से हो गया तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा दोस्त देखा है जो 6 महीने से ये रिसर्च कर रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है और इसलिए अभी तक 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर पाया है? हाँ, ये 100% परफेक्शन का इंतजार है। लेकिन रमित कहते हैं कि आज ही, अभी ही, चाहे सिर्फ 100 रुपए से ही क्यों ना हो, एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ये 85% सही कदम उठाना सालों तक रिसर्च करने से ज्यादा बेहतर है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम छोटी जीत पर ध्यान देते हैं और बड़ी जीत यानी बिग विंस को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि अगर आप रोज की कॉफी या सड़क किनारे का जूस पीना बंद कर देंगे तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप पूरे साल कॉफी पीना बंद भी कर दें तो आप मुश्किल से कुछ हजार ही बचा पाएंगे। ये छोटी बचत आपको अमीर नहीं बनाएगी। अमीर बनने के लिए आपको उन 5 से 10 चीजों पर ध्यान देना होगा जिनसे आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसे अपनी सैलरी बढ़ाना, अपने निवेश को ऑटोमेट करना और सही बैंक अकाउंट चुनना। अगर आप इन बिग विंस को साध लेते हैं तो आप जितनी चाहें उतनी कॉफी पी सकते हैं। एक बार वो कहते हैं, अगर आप पैसे को समझ जाते हो
तो जिंदगी का बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता है। और दोस्त, ये लाइन किसी किताब का डायलॉग नहीं लगती, ये एक जिंदा सच लगता है। हमारे देश में हम सब लोग एक अजीब डर के साथ पैसे को देखते हैं, जैसे कि पैसे से बात करना भी एक गुनाह हो। लोग खुद को छोटा समझने लगते हैं, सोचते हैं कि पैसे का सिस्टम बहुत मुश्किल है। ये सब सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए है या सिर्फ हाई अर्निंग वालों के लिए है। और यहीं पे जिंदगी बिगड़ना शुरू होती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं होता जो हम उठा रहे होते हैं, बल्कि वो होता है जो हम समझते हैं कि हम उठा नहीं सकते। दोस्त, एक लाइन याद रखना, पैसे का डर इंसान को गरीब नहीं बनाता, पैसे से भागना गरीब बनाता है। और इसी डर को तोड़ने के लिए रमित सेठी एक नया दरवाजा खोलते हैं। यह दरवाजा पैसा जोड़ने का नहीं, पैसा समझने का होता है, क्योंकि पैसे को समझ लेना ही असली अमीरी का पहला कदम है। आज के इस पूरे स्क्रिप्ट में मैं आपको एक भी मुश्किल वर्ड नहीं दूंगा, मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि रियल बातें बताऊंगा, रियल इमोशंस के साथ, जैसे एक दोस्त को समझा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब सस्पेंस का वो पल चालू होता है जहां एक छोटा सा सच आपके दिमाग को हिला देगा। सच ये है कि हम सब अपनी लाइफ में खुद को अमीर बनने से रोक रहे हैं। हम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हैं। और इंसान जब तक यह नहीं मानता, चाहे कितना भी काम कर ले, पैसे कभी हाथ में रुकते ही नहीं। आपने हमेशा सुना होगा कि पैसे का गेम सिर्फ रिच लोग जानते हैं, पर आज मैं आपको सच बता रहा हूं, पैसे का गेम मुश्किल नहीं होता, बस इसे कोई सिंपल शब्दों में समझाता नहीं। और आज बुक बाइट ऑडियो पर आपको रमित सेठी के सिंपल, सीधे, जिंदा वर्ड्स की रोशनी मिलेगी। दोस्त, एक और लाइन दिल पर लिख लेना, अमीर बनने का मतलब बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि बड़ा सोचना होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये वो जगह है जहां रमित सेठी हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में पैसे का सिस्टम अलग कैसे होता है, हमारी सोच पैसे से कैसे जुड़ी होती है, और हम क्या चीजें गलत करते करते थक जाते हैं बिना समझे हुए। जब हम पैसे को देखते हैं तो हम बस दो चीजें सोचते हैं, या तो पैसा कम होगा या फिर पैसा निकल जाएगा। पर रमित सेठी कहते हैं कि पैसे की दुनिया दो बातों पर नहीं चलती। पैसे की दुनिया सोच, सिस्टम और आदत पर चलती है। जैसे कि एक आदमी रोज सुबह सोचता है कि वो पैसे बचाएगा, पर शाम तक कोई ना कोई छोटा खर्चा उसकी प्लानिंग को बिगाड़ देता है, और फिर वो गिल्ट फील करता है कि मैं पैसे संभाल नहीं सकता। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम पैसे को एक इमोशनल रिएक्शन के साथ देखते हैं, लॉजिक के साथ नहीं। रमित सेठी कहते हैं, पैसे को मैनेज करना एक इमोशनल काम नहीं, एक सिंपल डेली हैबिट का काम होता है। दोस्त, एक लाइन और याद रखना, जिस दिन आप पैसे को अपना दुश्मन समझना बंद कर दोगे, उस दिन पैसे आपके दोस्त बन जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, पैसे का सबसे बड़ा रूल होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आप अपने पैसे के डिसीजन खुद नहीं लेते, बल्कि आप एक सिस्टम बना देते हो जो आपके लिए काम करता है। पर जैसे कि आपका फोन हर महीने डाटा पैक रिन्यू कर देता है बिना पूछे, वैसे ही पैसे का सिस्टम भी हर महीने इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और बिल्स को ऑटोमेटिक हैंडल कर सकता है। हमारी गलती यही है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ मैन्युअली करेंगे, पर जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि मैनुअल सिस्टम कभी टिकता ही नहीं। दोस्त, एक गोल्डन लाइन, जो काम ऑटोमेटिक होता है वह कभी फेल नहीं होता। आप सोचो, अगर आपकी सैलरी आते ही कुछ पैसे ऑटोमेटिक सेविंग में चला जाए, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ इमरजेंसी फंड में, और कुछ खुद आपके एंजॉय वाले अकाउंट में, तो जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाती। रमित सेठी कहते हैं, हम अपनी लाइफ को गलत जगह डिसिप्लिन लगाने में वेस्ट कर देते हैं, जबकि यह काम सिस्टम का होता है। यह बात बहुत गहरी है, बिकॉज डिसिप्लिन एक इंसान के पास लिमिटेड होता है, लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड होता है। दोस्त, एक लाइन याद रखना, आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप अपने आप पर भरोसा कम करोगे और एक सिस्टम पर भरोसा ज्यादा। अब हम पैसे के तीसरे बड़े रूल पर आ जाते हैं, स्पेंडिंग कॉन्शियसली। इसका मतलब होता है, जो चीज आपको खुशी दे रहे हो उस पे पैसे खर्च करो, जो चीज आपको गिल्ट दे उस पे खर्चा मत करो। जैसे कि अगर कोई बंदा शूज का शौकीन है तो वो 5,000 रुपए का शू खरीद लेता है बिना गिल्ट के, पर वो ही बंदा डेली अननेसेसरी स्नैक्स पर 200 से 300 रुपए खर्च करके रिग्रेट करता है। आपको अपनी खुशी का बजट डिसाइड करना होता है।
अमीर वो नहीं होता जो पैसा नहीं खर्चता, अमीर वो होता जो पैसा सही जगह खर्चता। इस पूरे स्क्रिप्ट का एक ही मैसेज है, पैसे का गेम सिंपल होता है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब हम धीरे धीरे स्क्रिप्ट को डीप इमोशनल जोन में ले चलते हैं, जहां इंसान अपने पैसे के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ डीएच लेता है, अपनी वैल्यू को पैसे से नापने लगता है और हर डिसीजन में डर और गिल्ट फील करता है। लेकिन रमित सेठी एक लाइन कहते हैं जो इंसान को हिला देती है, आप अपने बैंक बैलेंस नहीं हो, आप अपने काम हो, अपने स्टैंडर्ड्स हो, अपने चॉइसेस हो। ये इंसान को पैसे के ऊपर उठने की हिम्मत देती है। दोस्त, जिंदगी का एक अजीब पैटर्न होता है। हम सब सोचते हैं कि हम कभी ना कभी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाएंगे, कभी ना कभी पैसा हमारे लिए काम करेगा, कभी ना कभी हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, पर कभी ना कभी आता ही नहीं। ये लाइफ का सच है। और रमित सेठी इसी चीज को पकड़ के कहते हैं कि अमीरी एक सपना नहीं होती, अमीरी एक सिस्टम होता है। अगर सिस्टम बन गया तो अमीरी अपने आप आ जाती है। अगर सिस्टम नहीं बना तो इंसान कितना भी मेहनत कर ले, वो वहीं का वहीं रह जाता है। मेहनत बिना डायरेक्शन के सिर्फ थकान देती है, फ्यूचर नहीं। और ये फ्यूचर वो लोग पाते हैं जो पैसों का अपना सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहली बात जो रमित सेठी हमें सिखाते हैं वो है किस चीज को इग्नोर करना होता है और किस चीज को कंट्रोल करना होता है। दोस्त, सच बोलूं, आज के टाइम में सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि आप जिंदगी की अननेसेसरी चीजों को इग्नोर कर पाओ। अगर कोई बंदा हर महीने बैंक का 12 पेज का स्टेटमेंट पढ़ने बैठ जाए तो वो आधे घंटे में थक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और सोचेगा कि पैसे का सिस्टम बहुत टफ है। पर अगर वो सिर्फ 3 चीज देखे, कितना इनकम आया, कितना आउटपुट गया और कितना इन्वेस्ट हुआ, बस ये 3 चीजें, तो उसका दिमाग हमेशा क्लियर रहेगा। हमारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम पैसे को समझ नहीं सकते, प्रॉब्लम यह है कि हम पैसे को गलत जगह से समझने की कोशिश करते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम मुश्किल चीजों को इग्नोर करके इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रमित एक बहुत डीप बात कहते हैं, अमीर लोग पैसे से भागते नहीं, अमीर लोग पैसे से बात करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि उनके डिसीजन क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं। उनका हर चॉइस क्लियर लॉजिक से होता है, ना कि गिल्ट से, ना ही इमोशनल इंपल्स से। अगर एक इंसान डिसाइड करता है कि मैं हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो वो हर महीने इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो सैलरी बढ़े या कम हो, चाहे बिल्स ज्यादा हो या कम हो। उसका डिसीजन क्लियर होता है। इसी क्लैरिटी को वेल्थ बोलते हैं। जहां क्लैरिटी होती है वहां प्रोग्रेस होती है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पैसे का गेम साइकोलॉजी से जुड़ जाता है। पैसे का असली गेम नंबर्स का नहीं होता, इमोशंस का होता है। इंसान इन्वेस्ट करने से इसलिए नहीं डरता कि मार्केट गिर जाएगी, इंसान इसलिए डरता है क्योंकि उसको लगता है कि गलत डिसीजन उसकी इज्जत गिरा देगा। हाँ दोस्त, इंसान पैसे से नहीं, इज्जत से डरता है। पर रमित सेठी एक लाइन कहते हैं जो जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम सीख रहे हो तो तुम गलती नहीं कर रहे। दोस्त, दिल पर लिख लेना, गलती पैसे का पार्ट नहीं होती, गलती ग्रोथ का पार्ट होती है। अब हम एक और रियल लाइफ जोन में जाते हैं। ये वो जोन है जहां इंसान कंपैरिजन में जीना शुरू कर देता है। लोग दूसरों को देखकर अपने डिसीजन बनाते हैं। ये मेरा दोस्त आईफोन लेता है, मुझे भी लेना चाहिए। ये मेरे ऑफिस का बंदा बाइक अपग्रेड करता है, मुझे भी करना चाहिए। ये सब डिसीजन रियल नीड से नहीं, कंपैरिजन से होते हैं। अगर कोई बंदा अपने दोस्त को एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करते देखकर जिम ज्वाइन करे, पर उसका खुद का शेड्यूल ही नहीं बनता, तो वो मेंबरशिप नेक्स्ट 5 मंथ्स तक वेस्ट जाएगी। पैसों का नुकसान, मन का गिल्ट और ऊपर से सेल्फ डाउट। रमित सेठी यहां बोलते हैं, अपनी लाइफ का बजट अपने नेबर के हिसाब से मत बनाओ। दोस्त, एक मोटिवेशनल लाइन याद रखना, जब तक तुम दूसरों के मुताबिक डिसीजन लोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में कभी फ्री नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं। पैसे का एक और सच है जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सच ये है कि इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं होता, इमोशनली मुश्किल लगता है। इंसान सोचता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं गलत चॉइस ना हो जाए, कहीं मार्केट डाउन ना हो जाए। पर यह सब डर उन लोगों का होता है जो कभी सीखते नहीं। अगर कोई बंदा 100 रुपए की आइसक्रीम खरीद के रिग्रेट करता है, तो वो इन्वेस्ट करने में कैसे कंफर्टेबल होगा? पैसा छोटे इमोशनल वुड्स बना देता है।
लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस गेम है। रमित सेठी कहते हैं, लॉन्ग टर्म में गेन होता है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ नॉइज होती है। शॉर्ट टर्म डर को इग्नोर कर पाओगे तभी लॉन्ग टर्म अमीरी पाओगे। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां पैसों का रोल बहुत पावरफुल होता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी कि आप जानकर खर्च करो, बिना शर्म के, बिना गिल्ट के, बिना छुपाए। अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो खुलकर ट्रैवल करो। अगर आपको गैजेट्स का शौक नहीं तो बिल्कुल मत लो। आपका पैसा आपके शौक को फॉलो करे, दुनिया के ट्रेंड को नहीं। अमीर बनने का मतलब सब कुछ लेना नहीं, जो आपको चाहिए सिर्फ वही लेना होता है। आप देख रहे हो दोस्त, हमारी लाइफ में पैसे से जुड़ी सब प्रॉब्लम का बेस एक ही चीज होता है, क्लैरिटी, सिस्टम और माइंडसेट। जिस दिन ये तीन स्ट्रांग हो जाते हैं, इंसान अपनी इनकम चाहे कुछ भी हो, रिच डिसीजन लेना शुरू कर देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम पैसों की दुनिया को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं, पर अगर हम अंदर से देखें तो पैसे का गेम सिर्फ 3 इमोशंस पर चलता है, डर, उम्मीद और आदत। जिस इंसान ने इन 3 इमोशंस को समझ लिया, उसने अमीरी को समझ लिया, और जिसने इन 3 इमोशंस को नहीं समझा, उसने चाहे कितना भी कमा लिया हो, उसकी लाइफ हमेशा पैसे के पीछे भागती रहती है। रमित सेठी का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, वो आपको नंबर्स नहीं सिखाते, वो आपको इमोशंस समझाते हैं। वो आपको यह सिखाते हैं कि पैसे को कंट्रोल करने के लिए कैलकुलेटर से ज्यादा दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए होता है। अमीर वो नहीं होता जो पैसा जोड़ता है, अमीर वो होता जो अपने इमोशंस जोड़ता है। आज का इंसान पैसे से ज्यादा अपनी सोच से फाइट कर रहा है। हम पैसे येंग से नहीं दिखते, पर हम पैसे को फील बहुत करते हैं। हमारी लाइफ का हर इमोशनल रिएक्शन, गिल्ट, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, फियर, सब पैसे के आसपास घूमता है। जब सैलरी आती है तो आदमी कुछ घंटे खुश होता है, और फिर थोड़ी देर में बिल्स, EMI, रिचार्ज, फैमिली एक्सपेंसेस सब आंखों के सामने आ जाते हैं। वो आदमी एकदम से नॉर्मल हो जाता है। ये इमोशनल स्विंग ही उसकी लाइफ को हैवी बना देता है। रमित सेठी कहते हैं कि सबसे पहली अमीरी पैसा नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। जिस दिन इंसान पैसे को एक सिंपल टूल की तरह देखना शुरू कर देता है, उस दिन लाइफ हल्की हो जाती है। पैसे को टूल बनाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसे को आइडेंटिटी बनाओगे तो जिंदगी भारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रमित सेठी हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो। इसका मतलब यह होता है कि इंसान समझे कि उसके लिए अमीरी का मतलब क्या है। क्या अमीरी मतलब एक्सपेंसिव गैजेट्स? क्या अमीरी मतलब ट्रैवल? क्या अमीरी मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कंफर्ट? क्या अमीरी मतलब फ्रीडम? हम सब अमीरी को एक ही शेप देते हैं, बैंक बैलेंस। लेकिन असली अमीरी बैंक में नहीं, इंसान के दिल में बनती है। कोई बंदा बोलता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं हर हफ्ते अपने माँ बाप का फेवरेट खाना खिला पाऊं, तो वो उसके लिए रियल रिचनेस है। किसी के लिए हर साल एक बार ट्रैवल रिचनेस है, किसी के लिए एक छोटी सी पीसफुल लाइफ रिचनेस है, किसी के लिए फ्रीडम टू से नो रिचनेस है। जब तक तुम अमीरी का मतलब डिफाइन नहीं करोगे, अमीरी तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। हमारी बोरियत, हमारा प्रेशर, हमारी फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम पैसों का गोल किसी और की लाइफ से कॉपी कर लेते हैं। अपनी रिच लाइफ डिफाइन करना, अपना पर्सनल फाइनेंस गेम समझना और अपना सिस्टम सेट करना, ये 3 चीजें किसी भी इंसान को आगे ले जा सकती हैं। आगे चलकर रमित हमें एक और डीप बात समझाते हैं। इंसान को पैसे का गिल्ट बहुत जल्दी लग जाता है। कोई कुछ खरीद लेता है, फिर गिल्ट होता है कि ये क्यों खरीदा। कोई शॉपिंग नहीं करता, फिर गिल्ट होता है कि मैं अपने आप को एंजॉय करने ही नहीं देता। ये गिल्ट का साइकिल इंसान को इमोशनली थका देता है। अगर आप एक छोटा सा गिफ्ट खरीद लो किसी अपने के लिए, तो आप खुश होने के बजाय सोचने लगते हो, ये पैसा मैं कहीं और यूज कर सकता था। पर असली प्रॉब्लम पैसा नहीं, असली प्रॉब्लम गिल्ट है। गिल्ट एक इस तरह का इमोशनल वायरस है जो इंसान को पैसे से डरा देता है। रमित सेठी बोलते हैं, अगर तुम अपनी खुशी के लिए खर्च करने में गिल्टी फील करते हो, तो तुमने पैसे को खुशी से जोड़ नहीं पाया। दोस्त, एक गहरी लाइन याद रखना, गिल्ट से खर्च मत करो, क्लैरिटी से खर्च करो। आपको पता है दोस्तों, पैसे का सबसे बड़ा मैजिक क्या है? पैसे का मैजिक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, पैसे का मैजिक स्टेबिलिटी है। पैसे का मैजिक कॉन्फिडेंस है। पैसे का मैजिक फ्रीडम है। असली मैजिक तब होता है जब इंसान सोचता है,
जो भी हो, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास सेफ्टी है, मैं कल को लेकर डरा हुआ नहीं हूं। अगर कोई बंदा हर महीने थोड़ा सा इमरजेंसी फंड में डालता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसको लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता। बीमारी हो, जॉब लॉस हो, कोई इमरजेंसी हो, वो मेंटली स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके पास सिस्टम होता है। दोस्त, एक लाइन याद रखना, जिसके पास सेफ्टी होती है उसके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। रमित कहते हैं कि इंसान को एक और चीज समझनी चाहिए, कभी कभी पैसे बचाना प्रोग्रेस नहीं होता, पैसे खर्चना प्रोग्रेस होता है। ये लाइन बहुत लोग नहीं समझ पाते। हम बचाने को ही प्रोग्रेस समझते हैं। अगर आप एक अच्छा मैट्रेस खरीदते हो जिससे आपकी नींद इंप्रूव होती है तो आपका मूड इंप्रूव होता है, आपका काम इंप्रूव होता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। इसका मतलब आपने पैसे नहीं खर्च किए, आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाया। ये होती है कॉन्शियस स्पेंडिंग। दोस्त, एक और लाइन याद रखना, पैसे को कभी कभी बचाने से ज्यादा सही जगह इन्वेस्ट करना होता है, चाहे आपकी हेल्थ हो, स्किल हो या कंफर्ट। आगे चलकर रमित एक चीज और टीच करते हैं, इंसान को अपने पैसे के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर, अपने परिवार, अपने क्लोज लोगों को रियलिटी बताते हो। पैसे छुपाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, पैसे डिस्कस करने से प्रॉब्लम हल होती है। अगर हस्बैंड वाइफ सिटिंग करके हर महीने का सिस्टम प्लान करें तो लाइफ स्मूथ हो जाती है, पर अगर दोनों पैसे छुपाकर डिसीजन लें तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है। पैसे का दर्शन छुप कर नहीं, मिलकर होता है। इसी में अमीरी का सीधा रास्ता छुपा है। अब हम स्क्रिप्ट के लास्ट इमोशनल जोन में आ रहे हैं। यहां पैसों का गेम लाइफ से मिलता है। इंसान अपनी लाइफ के हर डिसीजन में पैसे को इन्वॉल्व करता है। कभी डिसीजन पैसे की वजह से रुक जाते हैं, कभी पैसे की वजह से डिसीजन गलत हो जाते हैं। पर रमित एक लाइन बोलते हैं जो सब कुछ सिंप्लीफाई कर देती है। पैसे का मेन पर्पस फ्रीडम होता है, कंट्रोल नहीं। फ्रीडम का मतलब होता है अपने आप से खुश रहना, अपने फ्यूचर से खुश रहना, अपने डिसीजन पर गर्व फील करना। जहां फ्रीडम होती है वहां रियल रिचनेस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान अपने पैसे के साथ सच बोलना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी के बहुत सारे झूठ खुद ब खुद गिरने लगते हैं। और ये वही पल होता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि अरे, पैसा सिर्फ जेब में रखने की चीज नहीं है। पैसा तो वो हिम्मत है जो दिल को बोलने पर मजबूर कर देती है कि हाँ, अब मैं भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकता हूं। और यही वो असली आजादी है जिसे हम सब अंदर ही अंदर चाहते रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और दोस्त, ये आजादी आपको कोई और नहीं देता, ये आप खुद कमाते हो। रोज थो डा करके, समझदारी से, सच्चाई से और अपने भविष्य की इज्जत करते हुए। और इस हिस्से में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो अगर आप समझ गए तो आपके पैसे कभी बिखरेंगे नहीं, बल्कि वो अपने आप सिमट कर आपके लिए खड़े होंगे। और इस पूरी सफर में मैं बार बार आपका हाथ पकड़ रहा हूं क्योंकि आप बुक बाइट ऑडियो सुन रहे हो और मैं जानता हूं कि आप वो लोग हो जो सिर्फ सुनने नहीं आए, आप बदलने आए हो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है पैसा टिकाना। और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा बैंक में पड़ा है तो सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा बैंक में सोता है, पर पैसा निवेश में बढ़ता है। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग डर जाते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए। लेकिन डर की वजह यह नहीं कि पैसा डूब सकता है, डर की वजह यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि पैसा तैरना कैसे सीखता है। और यही मैं आपको एक बहुत ही सच्चा पल याद दिलाता हूं। आप एक छोटे बच्चे को तैरना सिखाते हो। पहले पानी में उतरते ही वो डरता है, रोता है, हाथ पांव मारता है, बोलता है कि नहीं, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन आप उसे थामे रहते हो क्योंकि आप जानते हो कि जब वो थोड़ी देर पानी में रहेगा तो उसका डर अपने आप गिरने लगेगा। और एक दिन वो बच्चा खुद तैरने लगता है और बोलता है, ये तो मुश्किल था ही नहीं। बस दोस्त, आपका पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही बच्चा है। इसे सिखाना पड़ता है, इसे समय देना पड़ता है, इसे सही जगह रखना पड़ता है। और फिर ये आपके लिए तैरता ही नहीं, बल्कि तैरते तैरते किनारा भी ढूंढ देता है। इसलिए जब भी आप निवेश की बात सोचो तो खुद से एक बात जरूर कहना, मैं डर नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। क्योंकि इंसान तभी हारता है जब वो सीखना छोड़ देता है।
और याद रखिए, ये किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के लेखक रामित सेठी यही सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, पैसा एक सिस्टम है और सिस्टम तभी चलता है जब आप उसे दो चीजें देते हो। पहली नियमितता, दूसरी इरादा और तीसरी ईमानदारी, जो आपको खुद से रखनी होती है। और इस पूरे पार्ट में एक बात हमेशा याद रखना, पैसा तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलता जब तक आप पैसे के बारे में सच बोलना शुरू नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। जब इंसान को पैसा आता है तो उसके साथ दो चीजें जरूर आती हैं, एक है चाहत और दूसरी है कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि ये इंसान को अपनी मेहनत की इज्जत करने नहीं देती। क्योंकि जैसे कि अगर आप एक कमरे में बैठे हो और वहां चार लोग नई नई चीजों के बारे में बात कर रहे हो, किसी का आईफोन नया, किसी की बाइक नई, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी के ब्रांडेड शूज, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी बोलने लगता है कि अरे यार मैं भी ले लेता हूं, फिर चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं हो। और दोस्त, यही वो गड्ढा है जिसमें लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो खरीदते नहीं, वो साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसे साबित कर रहे होते हैं? दूसरों को नहीं, खुद को। क्योंकि अंदर कहीं हम मान चुके होते हैं कि हम कम हैं। और मैं आज आपसे दिल से कहता हूं, तुम कम नहीं हो, तुम बस इंतजार में हो कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। और जिस दिन आपको अपने फ्यूचर पर भरोसा आ गया, उस दिन आप ऐसे फैसले लोगे जो आपकी जेब को नहीं, आपकी जिंदगी को मजबूत करेंगे। और यहां एक बहुत गहरा सच आता है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, ईमानदारी का मतलब है अपनी कमाई का सम्मान करना। और रामित सेठी इसी जगह सबसे गहरी बात बोलते हैं कि अपने पैसे को रिस्पेक्ट देना मतलब उसे सही जगह भेजना। क्योंकि पैसा वहां जाता है जहां आप उसे भेजते हो, वो खुद रास्ता नहीं चुनता। इसलिए अगर पैसा गलत जगह जा रहा है, फालतू खर्चों में जा रहा है, कंपैरिजन पर जा रहा है, तो ये आपकी गलती नहीं, ये आपकी अवेयरनेस की कमी है। और अवेयरनेस कोई जन्मजात चीज नहीं, ये सीखी जाती है, समझी जाती है और रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। और यहां मैं आपको एक दिल छू लेने वाली सीख दूं, पैसा कभी आपकी सोच से छोटा नहीं होता, पैसा आपकी सोच जितना बड़ा होता है। अगर सोच छोटी तो पैसा गायब, अगर सोच बड़ी तो पैसा बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि जब आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को सोच कर लेते हो, तो आप सिर्फ अपना पैसा नहीं बचा रहे होते, आप अपनी आने वाली जिंदगी को आसान बना रहे होते हो। और दोस्त, ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी चलता है। और इस फोर्थ पार्ट में एक चीज और जोड़ता हूं, जब इंसान इमोशनल होकर पैसा खर्च करता है तो उसे उस वक्त हल्का महसूस होता है, लेकिन बाद में वही खर्च बोझ बन जाता है। इसलिए लेखक रामित सेठी बोलते हैं, पैसों से भावनाओं को शांत मत करो, पैसों से जिंदगी को आसान बनाओ। और अब एक बहुत प्यारी सीख, जैसे कि जब आप अपनी माँ के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट खरीदते हो और माँ मुस्कुराकर बोलती है, इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी, पर आप जानते हो कि वो गिफ्ट छोटा है, लेकिन उस मुस्कुराहट की कीमत नहीं होती। बस दोस्त, पैसा उसी मौके के लिए है जहां दिल बड़ा हो जाए और दिमाग भी समझ जाए कि ये खर्च नहीं, ये खुशी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पैसा आपकी जिंदगी चलाने के लिए है, आपकी जिंदगी साबित कराने के लिए नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान पैसे को समझना शुरू करता है तो एक अजीब सी शांति उसकी जिंदगी में जगह बनाने लगती है। और ये शांति अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे अंदर बैठती है, ठीक वैसे जैसे सूरज की पहली किरण रात की ठंड पर असर डालती है। और आप महसूस भी नहीं करते कि कब आपकी सोच बदलने लगती है, कब आपकी आदतें बदलने लगती हैं, और कब आपका दिल खुद को समझाना शुरू कर देता है कि मैं अब बेवजह नहीं भाग रहा, मैं अब समझदारी से चल रहा हूं। और इसी सफर में एक बहुत गहरा सच सामने आता है, इंसान जब अपनी कमाई का सम्मान करना सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी खुद उसका सम्मान करने लगती है। दोस्तों, आज हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां रामित सेठी एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर आप खुद को संभालने लगोगे। वो बोलते हैं कि पैसा तभी आपकी जिंदगी में ठहरता है जब आप तय कर देते हो कि वो कहां जाएगा, क्योंकि पैसा किसी भी इंसान के पास रहकर खुद रास्ता नहीं ढूंढता, ये वही करता है जो आप उसे करने देते हो। अगर आप उसे बेवजह खर्चों में डाल दोगे तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आप उसे कंपैरिजन के पीछे लगा दोगे
तो वो कभी आपको रुककर सोचने का मौका नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे किसी पर्पस में डाल दोगे, किसी सिस्टम में डाल दोगे, किसी फ्यूचर में डाल दोगे, तो वो आपकी जिंदगी को बदलना शुरू कर देगा। और यही मैं आपको एक बहुत प्यारा छोटा पल याद दिलाता हूं। जैसे कि जब आप अपनी जेब में पैसे रखकर बाजार जाते हो और कोई चीज देखकर मन करता है कि यार ले लेता हूं, लेकिन फिर अचानक आपका मन कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और आप वो चीज नहीं खरीदते। उस पल आप बाहर से कुछ नहीं पाते, लेकिन अंदर से आप अपने लिए इज्जत कमा लेते हो। और दोस्त, यही इज्जत आपकी सबसे पहली बचत है। और यहां रामित सेठी एक बहुत गहरी लाइन कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी भी मजबूरी से नहीं आता, ये क्लैरिटी से आता है। जैसे ही आप जानते हो कि आपका पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे ही आप खुद अपना मालिक महसूस करने लगते हो। अब यहां एक बात और समझिए, आप चाहे कितनी भी कमाई करो, लेकिन अगर आपके खर्च अनकंट्रोल्ड हैं, तो आपको हमेशा लगेगा कि पैसा कम है। लेकिन अगर खर्च कंट्रोल में है, तो आपको कमाई बढ़ने से पहले ही ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी स्टेबल हो रही है। और दोस्त, स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि पैसा आपको खुशी नहीं देता, पैसा आपको सेफ्टी देता है, और सेफ्टी आपको हैप्पीनेस डिसाइड करने की आजादी देती है। और अब यहां से शुरू होती है उस सिस्टम की खूबसूरती जिसकी बात इस किताब में बार बार की गई है, कि पैसा सबसे अच्छा तब काम करता है जब वो ऑटोमेटिक चलता है। क्योंकि इंसान डिसिप्लिन में चालाक होता है, लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन में ईमानदार होता है। यानी आपको अपने पैसे को खुद से भी ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम देना है। जैसे अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक करना, अपने सेविंग्स को ऑटोमेटिक करना, अपने बिल्स को ऑटोमेटिक करना, ताकि आप रोज रोज पैसे के बारे में स्ट्रेस न लो। क्योंकि पैसा स्ट्रेस देने के लिए नहीं बना, पैसा स्ट्रेस कम करने के लिए बना है। और इस हिस्से में मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल लाइन देता हूं जिसे सुनकर आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब मैं सही दिशा में चल रहा हूं। पैसा जब आपके लिए मेहनत करने लगता है, तभी आपकी मेहनत की कीमत समझ में आती है। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं जो शायद आपने कभी महसूस की होगी। जैसे कि जब आप अपने बैंक अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भी बढ़ा हुआ देखते हो, चाहे वो 100 रुपए हो या 500 रुपए, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो वही सेटिस्फैक्शन है जिसे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कहते हैं। और यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम बनता है। और इस पूरे सफर में एक सबसे बड़ी सीख है कि पैसा सिर्फ वही नहीं जो आप कमाते हो, पैसा वो भी है जो आप बचाते हो, पैसा वो भी है जो आप बढ़ाते हो, और पैसा वो भी है जो आप सोचकर खर्च करते हो। अगर ये बात आज आपकी नसों में उतर गई, तो याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ अब किसी और पर डिपेंड नहीं रहेगी, वो अब आपके ही हाथों में होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस जगह तक पहुंच चुके हो, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने पैसों को समझना शुरू कर चुके हो। और यही सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे लगता है कि पैसे को लेकर जितनी भी मुश्किलें हैं, वो दरअसल बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती हैं। और इस अंदर की लड़ाई ही वो लड़ाई है जिसे जीतने के बाद इंसान अपने पैसे को सिर्फ गिनता नहीं, और जब इंसान समझना शुरू करता है, तभी असली बदलाव आता है। यही बदलाव आज हम इस हिस्से में महसूस करेंगे। दोस्त, रामित सेठी बार बार एक बात कहते हैं कि पैसा कभी भी सिर्फ मैथ नहीं होता। पैसा इमोशन होता है, आदत होती है, डर होता है, उम्मीद होती है, भरोसा होता है, और कभी कभी वो चोट भी होती है जो हमें बचपन में लगी होती है। जैसे कि जब कोई बच्चा दुकान पर जाकर कुछ खरीदना चाहता है और उसे घर से बोल दिया जाता है, पैसा बर्बाद मत करो, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। उस समय वो बच्चा सिर्फ वो चीज नहीं छोड़ता, उसे लगता है जैसे उसे चाहे कितनी भी इच्छा हो, वो चीजें उसके लिए ज्यादा हैं। और दोस्त, ये सोच बड़े होकर इंसान की जेब में नहीं, उसके दिमाग में रहती है। यही वजह है कि बहुत बार हम पैसा खर्च करने से डरते हैं, या कभी बेवजह फेंक देते हैं, या फिर कभी पैसे को लेकर शर्म महसूस करते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, पैसा आपका अतीत है, आपकी आदत है, आपकी कहानी है। और यहां से शुरू होती है असली हीलिंग। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को समझने लगे, तो आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हो। और ये सफर जितना बाहर का है, उससे कहीं ज्यादा अंदर का है। अब सोचो मेरे दोस्त, अगर आपको पता हो कि आपका हर रुपया कहां जा रहा है, अगर आपको पता हो कि आपका भविष्य किस दिशा में है,
अगर आपको पता हो कि आपके खर्च आपके कंट्रोल में हैं, तो आपकी नींद कितनी गहरी होगी, आपका मन कितना शांत होगा, आपकी हिम्मत कितनी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इस किताब में रामित सेठी बार बार बोलते हैं कि आपका पैसा आपकी एनर्जी है और आपको इसे ऐसे जगह भेजना है जहां से वो वापस मुस्कुराकर लौटे। अब यहाँ एक बहुत सच्ची बात आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अमीर बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी जिंदगी आपके पैसे से बड़ी हो जाए, क्योंकि जब तक पैसा आपको चलाता रहेगा आप कभी अपनी मन की जिंदगी नहीं जी पाओगे। लेकिन जिस दिन आप पैसे को चलाना सीख गए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। और उसी कॉन्फिडेंस को मैं एक लाइन में बदल देता हूं। जब इंसान पैसों को लेकर साफ सोचने लगता है, तब दुनिया उसे उलझा नहीं सकती। अब चलो एक छोटा इमोशनल पल याद करते हैं। जैसे कि आपके पिताजी जब घर का कोई खर्च उठाते हैं और वो बाहर से भले कुछ ना बोलें, लेकिन उनके दिल में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं वो अपने बच्चों को कम तो नहीं दे रहे। और जब बच्चे बड़े होकर समझदारी से पैसे संभालते हैं, तो पिताजी की आंखों में एक ऐसी राहत आती है जो किसी दुनिया के अमीर इंसान के पास नहीं होती। ये वो पल है जहां पैसा सिर्फ नंबर नहीं, ये इज्जत है, ये भरोसा है, ये परिवार की ताकत है। अब एक और गहरी बात, जब तक आप सेविंग और इन्वेस्टिंग को सैक्रिफाइस समझोगे, तब तक आपको लगेगा कि आप कुछ खो रहे हो। लेकिन जिस दिन आप इसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझोगे, उस दिन से आपको लगेगा कि आप अपने फ्यूचर को जीत रहे हो। और दोस्त, ये बिल्कुल सच है कि पैसा आपके सपनों को खरीद नहीं सकता, लेकिन पैसा आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता साफ जरूर करता है। जैसे एक साफ सड़क पर चलना आसान होता है, वैसे ही साफ फाइनेंशियल प्लान पर बढ़ना आसान होता है। और इस सफर में एक चीज हमेशा याद रखना, धैर्य से बड़ा कोई रिटर्न नहीं होता। स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है, लेकिन पेशेंस से आइडेंटिटी बनती है। और वो आइडेंटिटी पैसे से खरीदी नहीं जाती, वो टाइम से बनती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाता, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजेबल बनाता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी बुनियाद मजबूत है, तब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की लगती है। अब मैं आपको एक बेहद इमोशनल और लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली बात देता हूं। पैसा तब सबसे खूबसूरत बनता है जब इंसान उसे किसी खुशी, किसी सपने, किसी अपने पर खर्च करता है और उसे गिल्ट महसूस नहीं होता। यानी पैसा सबसे अच्छा तब महसूस होता है जब खर्च आपको हल्का कर दे, भारी नहीं। और अब इस हिस्से के अंत में एक चीज संभाल कर दिल में रखिए, आप चाहे कितने भी समझदार बन जाओ, लेकिन फाइनेंशियल जर्नी में गलती करना एक जरूरी हिस्सा है। क्योंकि गलती से नहीं भागना है, गलती से सीखना है, और सीखने से ही ग्रोथ आती है। दोस्तों, जब इंसान पैसे को समझना शुरू करता है, तो धीरे धीरे वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां हर फैसला सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। और ये मैसेज आप दुनिया को नहीं, खुद को भेजते हो। क्योंकि असली रिचनेस हमेशा अंदर से शुरू होती है और बाहर आकर दिखती है। और इसी रिचनेस की शुरुआत होती है उस पल से जब आप खुद से ये कहना सीख जाते हो कि मैं अपने पैसे के साथ सही व्यवहार करने लायक हूं, मैं अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल रिस्पेक्ट के हकदार हूं। और आज इस सफर के इस हिस्से में हम वहां खड़े हैं जहां बहुत से लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये जगह क्लैरिटी की है, कॉन्फिडेंस की है, और सबसे ज्यादा खुद के साथ ऑनेस्टी की है। और दोस्त, इंसान दुनिया से झूठ बोल लेता है, लेकिन पैसे के सामने झूठ नहीं टिकता। पैसा उस इंसान के पास कभी मजबूती से नहीं टिकता जो उसके बारे में झूठ बोलता हो। लेकिन जब आप अपने पैसे के बारे में सच बोलते हो, सच देखते हो, सच स्वीकारते हो, तब पैसा आपकी जिंदगी में रुकता ही नहीं, वो बढ़ना भी शुरू कर देता है। और इसी भाग में रामित सेठी एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि फाइनेंशियल एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण पैसे की कमी नहीं होती। फाइनेंशियल एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है अनसर्टेनिटी। यानी आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा कहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। और मैं आपको एक बहुत रिलेटेबल पल बताता हूं। जैसे कि आप महीने के अंत में अपने बैंक ऐप खोलते हो और देखते हो कि यार पैसे कहां गए। आप कुछ कुछ याद कर लेते हो, पर पूरा हिसाब कभी याद नहीं आता। फिर अंदर एक छोटी सी बेचैनी उठती है, एक छोटा सा गिल्ट, एक छोटा सा डर
और वो डर बताता है कि पैसा गया कम नहीं, ट्रैक कम हुआ है। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं शायद मैं पैसे संभालने लायक इंसान ही नहीं हूं। लेकिन दोस्त, मैं आज साफ साफ बोलता हूं, पैसा संभालना टैलेंट नहीं, हैबिट है, और हैबिट कोई भी सीख सकता है। चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, चाहे आपके खर्च कैसे भी हों, अगर आप इसे समझने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बदलने की राह पर चल पड़े हो, और ये बहुत बड़ी बात है। अब एक और सच समझिए, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप अपनी इनकम नहीं, अपनी बिहेवियर सुधारते हो। क्योंकि पैसा कभी भी सिर्फ कमाई से नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है थिंकिंग से, प्लानिंग से और डिसिप्लिन से। रमित सेठी इस किताब में बार बार कहते हैं, अपने पैसे को ऑटोमेटिक कर दो ताकि आपका दिमाग रोज डिसीजन ना ले, क्योंकि इंसान रोज रोज स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकता, लेकिन सिस्टम रोज स्ट्रॉन्ग रहता है। आप एक दिन थक जाओगे, सिस्टम नहीं थकता। आप एक दिन कंफ्यूज हो जाओगे, सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता। आप एक दिन इमोशनल खर्च करोगे, सिस्टम इमोशंस में नहीं आता। और यही कारण है कि रिचेस्ट लोग पैसे को ऑटोमेट करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप घर में पानी की मोटर चलाते हो। अगर आप हर दिन खुद जाकर मोटर ऑन करो, फिर टाइम देखकर ऑफ करो, कभी देर होगी, कभी भूलोगे, कभी ज्यादा भर जाएगा, कभी कम। लेकिन अगर वही मोटर ऑटोमेटिक लगा दो तो पानी अपने समय पर भरेगा, अपने समय पर रुकेगा और आपका दिमाग फ्री रहेगा। दोस्त, पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक सब कुछ मैनुअल रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। जब ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्लैरिटी पैदा हो जाएगी, और क्लैरिटी के साथ आता है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ आता है फ्रीडम। और दोस्त, फ्रीडम सिर्फ इतना नहीं कि आप कुछ खरीद सको। फ्रीडम का मतलब है कि आपको पता हो कि आपकी जिंदगी कल भी स्टेबल रहेगी, अगले महीने भी स्टेबल रहेगी, और आने वाले सालों में भी आपका पैसा आपका साथ देगा। और इस पार्ट में एक लाइन दिल में उतार लो, पैसा स्ट्रेस तब देता है जब इंसान उसे डायरेक्शन नहीं देता। पैसा शक्ति तब बनता है जब इंसान उसे सिस्टम देता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होता तो मैं बचत करता, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पैसा पहले बचत से बनता है, एक्स्ट्रा बाद में आता है। क्योंकि जब भी आप सेविंग शुरू करते हो, चाहे 100 रुपए, चाहे 200 रुपए, आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे होते हो कि मैं फ्यूचर को रिस्पेक्ट देता हूं, और इसी रिस्पेक्ट से शुरू होती है वेल्थ। और इस हिस्से में रामित सेठी कहते हैं कि आपकी सेविंग्स आपकी इनकम से नहीं, आपकी आदत से आती है। अगर आदत मजबूत है, इनकम बढ़ जाएगी। अगर आदत कमजोर है, इनकम कभी भी पर्याप्त नहीं लगेगी। जैसे कि दो लोग एक ही सैलरी पाते हैं, एक के पास हमेशा पैसा कम पड़ता है और दूसरे के पास हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है। ये सैलरी का फर्क नहीं होता, ये बिहेवियर का फर्क होता है। और दोस्त, बिहेवियर किसी की किस्मत से नहीं आता, ये कोशिश से आता है, ये समझ से आता है, ये अवेयरनेस से आता है। और आज के बाद जब भी आप पैसे का कोई फैसला लेने जाओ तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या ये फैसला मेरे फ्यूचर को सुरक्षित बनाता है या सिर्फ मेरे मूड को शांत करता है? अगर मूड शांत कर रहा है तो वो खर्च है, अगर फ्यूचर सुरक्षित बना रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है। और इस पार्ट के अंत में मैं आपको एक बहुत गहरा, लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला मैसेज देता हूं। पैसा कभी आपके हाथों में नहीं टिकता, पैसा हमेशा आपकी सोच में टिकता है। अगर सोच मजबूत, पैसा रुकता है। अगर सोच साफ, पैसा बढ़ता है। अगर सोच सिंसियर, पैसा आपका पार्टनर बन जाता है। दोस्त, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आप अपने पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनाना सीख चुके हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान अपनी जिंदगी को पैसे के डर से नहीं, पैसे की समझ से चलाना शुरू करता है, तब उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आने लगता है। और यह कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं होता, यह अंदर से जन्म लेता है। ठीक वैसे जैसे बच्चे का पहला कदम। पहले वो डरता है, फिर संभलता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, और फिर एक दिन भागता है। पैसे की दुनिया भी बिल्कुल इसी तरह चलती है। पहले डर, फिर समझ, फिर आदत, फिर आजादी। और आज हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां रमित सेठी का सबसे गहरा संदेश सामने आता है। रिच बनने का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं, रिच बनने का मतलब है वरी फ्री लाइफ जीने की ताकत मिलना। और दोस्त, वरी फ्री लाइफ कोई मूवी नहीं है,
ये रोज छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। जैसे आज एक छोटा खर्च रोक दिया, आज एक छोटा इन्वेस्ट कर दिया, आज एक छोटी आदत बदल दी, आज एक छोटा सा पेनफुल ट्रूथ मान लिया। इसीलिए इस किताब में बार बार यही कहा गया है कि कोई भी इंसान एक साथ अमीर नहीं बनता, वो रोज तो डा अमीर बनता है और एक दिन खुद महसूस करता है कि हाँ, अब मेरी जिंदगी किसी और के फैसलों पर नहीं, मेरे फैसलों पर चल रही है। और यहां मैं आपको एक ऐसा पल लेकर आता हूं जो आपकी हड्डियों तक उतर जाएगा। जैसे कि जब आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए बचते हैं और महीने का आधा भी नहीं हुआ होता, तब इंसान को लगता है कि वह दुनिया का सबसे अकेला व्यक्ति है। लेकिन उस पल में एक चीज पहचान होती है कि ये हाल किसी खर्च की वजह से नहीं, किसी प्लान की कमी की वजह से हुआ है। और जिस दिन इंसान अपनी गलती स्वीकार लेता है, उसी दिन उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है। अब मैं आपको एक बहुत गहरी मोटिवेशनल लाइन देता हूं। किस्मत बदलने में टाइम लगता है, पर सोच बदलने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और वही सेकंड इंसान की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को पलट सकता है। और अब हम पहुंचते हैं उस स्टेज पर जहां पैसा आपके लिए काम करने लगता है, क्योंकि पैसा एक इंसान की तरह होता है। अगर आप उसे डायरेक्शन न दो तो वह भटकता है, अगर आप उसे काम दो तो वह निखरता है, अगर आप उसे टाइम दो तो वह बढ़ता है, और अगर आप उसे सिस्टम दो तो वह आपको आजादी देता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपने खर्चों को समझ लेते हो, अपने गोल्स को साफ कर लेते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मूथ कर लेते हो, तब आपकी जिंदगी एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप जीना शुरू करते हो। और यही असली अमीरी है, जीवन को जीने की ताकत। अब यहां एक और छोटी सी बात, जैसे कि जब आप किसी को उनके स्ट्रगल में देखते हो, कोई बिल भरने में परेशान, कोई ईएमआई न चुका पाने से तनाव में, कोई फ्यूचर को लेकर डरा हुआ, तब आपको महसूस होता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। ये इंसान की नींद, उसकी खुशी, उसकी डिग्निटी और उसका फ्यूचर बचाने की ताकत है। और इसी वजह से मैं आपको बार बार ये कहता हूं, पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं, पैसा आपकी जिंदगी का रक्षक होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब आपने समझ लिया है कि पैसा सिर्फ बैंक में पड़े नंबर नहीं होते, पैसा वो सांस है जो आपकी आजादी को जिंदा रखती है, तो इस आखिरी हिस्से में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो शायद ही कोई खुलकर बताता है। क्योंकि आज की दुनिया में सर्वाइवल सिर्फ कमाने से नहीं होता, सर्वाइवल सोच, आदत और कंट्रोल से होता है। और यही 3 चीजें आपकी जिंदगी को आज के दौर की तेज रफ्तार में संभाल कर रखती हैं। आज का जमाना तेज है दोस्त, इतना तेज कि अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो दुनिया आपको अपने हिसाब से घुमा देती है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? खुद पर कंट्रोल और अपने पैसों पर कंट्रोल। अगर ये 2 चीजें आपके हाथ में हैं, तो दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, आप डूबते नहीं, आप तैरते हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग पैसा आते ही उसे बहा देते हैं। क्योंकि आज हर तरफ ऐसा माहौल है जो आपको मजबूर करता है कि खर्च करो और अभी करो। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजर्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, सब आपका दिमाग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि जब आप बाजार जाते हो और सामने से कोई आदमी चिल्लाता हुआ आता है, ये ले लो, अभी ले लो, ऑफर खत्म होने वाला है, नहीं लिया तो भारी नुकसान। बस यही चीज आज हर जगह हो रही है। बस आवाज बदल गई है, तरीका बदल गया है, प्लेटफॉर्म बदल गया है। और दोस्त, अगर आप इस ट्रैप में नहीं गिरना चाहते, तो पहला रूल यही है कि हर खर्च से पहले एक सवाल पूछो, ये चीज मेरी जिंदगी आसान करेगी या सिर्फ मुझे दूसरों जैसा दिखाएगी? अगर जवाब दूसरों जैसा दिखाने में आता है, तो उस खर्च को वहीं छोड़ दो, क्योंकि दिखने की भूख इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अब बात करते हैं उस डर की जो आज हर इंसान की जेब में बैठा है। भविष्य का डर, अनिश्चितता का डर, नौकरी जाने का डर, बीमारी का डर, बढ़ते दामों का डर। लेकिन आपको एक सच्चाई बताता हूं, डर कभी पैसे से नहीं जाता, डर क्लैरिटी से जाता है। जब आपको पता हो कि आपकी कमाई कहां जा रही है, आपकी बचत कितनी है, आपका खर्च किस पर है, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्लैरिटी उस डर को धीरे धीरे खा जाती है। और जब डर कम होता है तो आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है। अगला रूल बहुत ही असली है। दुनिया चेंजिंग है, पर आपकी आदतें चेंज नहीं हुई। और ये ही समस्या है,
क्योंकि अगर आप उसी सोच में अटके रहे जो 10 साल पहले चलती थी, तो आप आज की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। आज सर्वाइवल का सबसे बड़ा तरीका है हर साल अपनी फाइनेंशियल सोच अपडेट करना। जैसे फोन अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे इंसान की मनी थिंकिंग भी अपडेट होनी चाहिए। नहीं तो आप आउटडेटेड सोच के साथ मॉडर्न दुनिया में फंस जाओगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना आज कोई भी सिक्योर नहीं रह सकता, मल्टीपल इनकम। रामित सेठी भी इसी बात को आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम सिर्फ एक जगह से आती है तो आपका पूरा फ्यूचर उस एक धागे पर लटका हुआ है, और धागे कभी भी टूट सकते हैं। आज सर्वाइवल का मतलब ये नहीं कि ज्यादा कमाओ, आज सर्वाइवल का मतलब है कि एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। जैसे कि एक पेड़ अगर सिर्फ एक ही टहनी पर फलों का भार रखे तो वो टहनी टूट जाएगी, लेकिन अगर पेड़ पर कई टहनियां हों तो भार बढ़ जाता है और पेड़ मजबूत रहता है। इसीलिए चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एक छोटी सी भी दूसरी इनकम शुरू कर दो। भाग्य नहीं बदलता, आदत बदलती है और वो ही भाग्य बनाती है। अब बात आती है मेंटल सर्वाइवल की, क्योंकि दुनिया सिर्फ पैसों से नहीं थका रही, दुनिया दिमाग से भी थका रही है। हर दिन कंपैरिजन, हर दिन दूसरों का सक्सेस देखना, हर दिन खुद को कम महसूस करना, ये सब इंसान की एनर्जी खा जाता है। इसका एक ही इलाज है, खुद को बस 20 मिनट रोज अपने दिमाग के लिए देना। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, टहल लो, म्यूजिक सुन लो, साइलेंस में बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग कर लो, लेकिन वो 20 मिनट सिर्फ आपके हैं और वो 20 मिनट आपकी बाकी 23 घंटे को संभाल लेते हैं। अब अंतिम और सबसे मजबूत सर्वाइवल ट्रूथ, अकेले मत लड़ो, सिस्टम बनाओ। दुनिया आज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि अकेला इंसान ज्यादा दूर नहीं जा पाता। आपको 3 सिस्टम 20 मिनट सिर्फ आपके हैं और वो 20 मिनट आपकी बाकी 23 घंटे को संभाल लेते हैं। अब अंतिम और सबसे मजबूत सर्वाइवल ट्रूथ, अकेले मत लड़ो, सिस्टम बनाओ। दुनिया आज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि अकेला इंसान ज्यादा दूर नहीं जा पाता। आपको 3 सिस्टम चाहिए, अपने पैसे का सिस्टम, अपने दिमाग का सिस्टम और अपने रिश्तों का सिस्टम। जैसे कि एक बर्तन गैस पर चढ़ा हो और उसके नीचे 3 टांगे हों तो वो स्टेबल रहता है, लेकिन अगर एक टांग हट जाए तो बर्तन डगमगाने लगता है। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर पैसा स्ट्रांग है पर दिमाग कमजोर, आप गिरते हो। अगर दिमाग स्ट्रांग है पर फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर, आप रुक जाते हो। अगर पैसा और दिमाग दोनों स्ट्रांग हैं पर रिश्ते खो रहे हो, आप अंदर से टूट जाते हो। इसलिए तीनों को बैलेंस करो, ये ही असली सर्वाइवल है। और अब आखिर में एक लाइन जो लाइफ लॉन्ग आपके ऑडियंस के दिल में जलती रहेगी, पैसा आपको जिंदा नहीं रखता, पैसा आपको अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत देता है। और यही इस पूरी ऑडियो बुक का असली ट्रूथ है कि जब आप अपने पैसे को समझ लेते हो तो दुनिया के 70% प्रॉब्लम्स अपने आप पीछे हट जाती हैं। और दोस्त, आज की दुनिया में बचने का असली तरीका यही है, खुद को अपडेट करना, अपनी सोच साफ रखना, अपने पैसे को कंट्रोल में रखना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते रहना। अगर आपने ये कर लिया तो ये दुनिया चाहे कैसे भी बदल जाए, आप नहीं टूटोगे, आप नहीं हारोगे, आप सिर्फ आगे बढ़ोगे।